start. Good evening class. I am Rahul, your math teacher. बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2। हमने 7.1 में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था कि हमने क्यूब रूट निकाला, ठीक है, यानी हमने क्यूब्स निकाले थे, क्यूब रूट नहीं। इस वाली क्लास में हमें क्या फाइंड करना है बेटा? इस वाली क्लास में हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। जैसे हमने 6th चैप्टर में फाइंड किया था, स्क्वायर फाइंड किया था, फिर डिस्कस किया था, स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस किया था। सेम प्रोसेस इसमें करना है। स्क्वायर रूट में हमने क्या किया था? देखो, स्क्वायर रूट में हमने क्या किया था कि हमने डिवीजन मेथड से भी किया था और फैक्टराइजेशन मेथड से भी किया था। पर जब क्यूब रूट की बारी आती है, क्यूब रूट की बात आती है, तो बेटा जी उसमें हम डिवीजन मेथड को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपना प्राइम फैक्टराइजेशन से ही अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? कहता है कि आपको क्या करना है, 64 का क्या निकालना है बेटा? क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो 64 का क्यूब रूट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, 64 को किससे डिवाइड करूंगा? 2 से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। यानी मैंने 64 को क्या लिखा, और जब क्यूब रूट की बात आती है तो मैं क्या लेके चलता हूँ? ट्रिपलेट लेके चलता हूँ। क्या लेके चलता हूँ? ट्रिपलेट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हमें ट्रिपलेट बनाने हैं, तो ये ट्रिपलेट बन गया और बेटा एक ये ट्रिपलेट बन गया। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, 64 किसके बराबर आया? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। तो 64 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 कंप्लीट की पावर 3, और 2 2 जा 4, और 4 की पावर क्या हो बेटा? 3 हो गई। अपना काम यहाँ तक हो गया। अब क्यूब रूट की बारी करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्यूब रूट। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि टेकिंग बोथ साइड क्यूब रूट। तो जब मैं क्यूब रूट लेके चलता हूँ तो यहाँ से लिखते हैं बेटा 64 का क्यूब रूट। अब जो ये v बन रहा है, इस v के अंदर रख दीजिए आप 3, ठीक है। एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब मैं स्क्वायर रूट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं? स्क्वायर रूट। मान लीजिए मैंने कहा कि बेटा जी आपके पास 4 का क्या निकालना, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम करते क्या थे? ये स्क्वायर रूट लगाते थे। अब यहाँ पे बेटा हम 2 भी लिखते थे। क्या लिखते थे? ये 2। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 4 की पावर आपके पास क्या बेटा? 1/2 है। 4 की पावर क्या आपके पास? 1/2। जिसकी पावर 1/2 होती है उसका मतलब वो उसका क्या है? स्क्वायर रूट है, ठीक है। जब क्यूब रूट की बात करता हूँ तो हमेशा याद रखना, जैसे मैंने कहा 8 लिखा, क्या लिखा? 8। तो यहाँ पे लिखूंगा बेटा 3। क्या लिखूंगा मैं? 3। और वो किसको रेफरेंस देगा? वो देगा 8 की पावर 1/3, यानी जिसकी पावर 1/3 यानी 1/3 है, उसका मतलब वो क्या बेटा? वो अपना क्यूब रूट है। क्या वो? क्यूब रूट। जब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ यहाँ पे 4 आ जाए, क्या आ जाए? यहाँ पे 4, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या जाएगा? 8 की पावर 1/4, ठीक है। तो इस चीज को समझिए आप अच्छे से। अब मैंने क्या कहा है, क्यूब रूट के बारे में डिस्कस किया है, तो 64 का क्यूब रूट लिख दिया। तो सेम यहाँ से 4 की पावर 3 और उसका भी क्या करूँगा बेटा? मैं क्यूब रूट लूंगा। अब इसको देखिए, इतना होने के बाद हम क्या करें? देखो, इतना होने के बाद यानी मेरे पास क्या बन गया है यहाँ से? 64 का क्यूब रूट इक्वल टू 4 की पावर 3 है कंप्लीट ही, और उसका क्या था? क्यूब रूट था। तो यहाँ से देख, मैं राइट वाले को चेंज करता हूँ, क्या कि 4 की पावर 3 है तो उसकी पावर में क्या कह सकता हूँ? 1/3। अभी क्यूब रूट का मतलब बताया था कि उसकी पावर क्या हो जाती है बेटा? 1/3 हो जाती है। और हमें पता है कि पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होती है? हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ से क्या समझ में आया? 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 आपका कैंसिल होगा, क्या है आपके पास? 4। यानी हम कह सकते हैं कि 64 का जो क्यूब रूट आएगा बेटा जी, वो क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? वो 4, ठीक है। 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। उम्मीद करूंगा आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर रहा होगा। चलिए अपने सेकंड पार्ट की तरफ भी बढ़ते हैं। अभी सेकंड पार्ट आपका क्या कहता है? देखिए, सेकंड पार्ट है आपका 5.2। इसके बारे में डिस्कस करता है वो 5.2 यानी 512 के बारे में क्या करता है? डिस्कस करता है आपका सेकंड पार्ट। देखिए,
तो कुछ नहीं करना अपना, बस वही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये एक बार डिटेल से आपको समझाना ज़रूरी था और एग्जाम में आपके अच्छे से पेपर को सोल्व आउट करना इस चीज़ को। देखो 512 क्या बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर 3 पे गया। अब 1 जो यहाँ से देखो 2, अरे बेटा यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है 5, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, then 2 2 ज़ा 4 and 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ से मैं क्या लिखूँगा बेटा, 5 1 2 क्या क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ट्रिपलेट बना के चलते हैं, ट्रिपलेट बना के चलेंगे तो बेटा एक ट्रिपलेट ये बन गया, एक ट्रिपलेट ये और एक ट्रिपलेट ये। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, और कितने टाइम से 2, 3 टाइम से 2 इंटू 2 इंटू 2, और सारी पावर क्या हुई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 8 की पावर क्या हुई बेटा 3 हो गई। और फिर मैं क्या कहता हूँ कि क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड, तो मैं डायरेक्ट भी करवा दूंगा, मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ। तो क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड लिखोगे तो 512 का जो क्यूब रूट हो बेटा वो किसके बराबर आ जाएगा, 8 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, यानी आपके पास कितना आ गया 8 आ गया। यानी जो 512 का जो क्यूब रूट है, 512 का जो क्यूब रूट है बेटा वो क्या होगा आपका 8 होगा, क्या होगा आपका 8। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए जो बेटा जी आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आपसे क्या कहते हैं आपको 10648, ठीक है, और उसका फोर्थ जो पार्ट है वो है 27000, फोर्थ पार्ट क्या है 27000, ठीक है। चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका हमें क्या करना है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 13 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, हाँ जी 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब देखो यहाँ से 1 3 3 1 है, तो बेटा जी आपका किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा ये 11 से। तो देखिए 11 1 से 11, इससे यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 11 1 से 11, 3 में से 1 गया 2, 11 2 से 22, यहाँ से फिर से 1 और 11 1 से 11, यानी आपने जब इसको 1 3 3 1 को किससे डिवाइड किया 11 से, तो आपके पास क्या है बेटा 1 to 1 आएगा, क्या आएगा 1 to 1, फिर से 11 1 से 11 और बेटा जी 11 1 से 11, ठीक है। यानी यहाँ से मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको कि बेटा कितने पेयर बन गए, एक बन गया ट्रिपलेट और बेटा एक यहाँ से ट्रिपलेट बन गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे 6448 का बेटा जो क्यूब रूट होगा वो किसका होगा, 2 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 3। तो यहाँ से आप कह सकते हो क्या, यहाँ से आप कह सकते हो क्या, कह सकते हो बेटा कि 2 मल्टीप्लाई 11 और उसकी पावर 3 यानी 22 की पावर 3, और क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट हम लगा देंगे दोनों तरफ। तो हम कहेंगे कि 10648 का जो क्यूब रूट होता है बेटा वो कितना होता है आपके पास 22, कितना होता है आपके पास 22। चलिए फोर्थ पार्ट वाले को डिस्कस कर लेते हैं, क्या है 2 7 और 000। देखिए कितने जाएंगे 9 पे 3 पे 3 9 जा 000, फिर से 3 पे 3 3 जा 9, फिर से 000, फिर 3 पे 1, फिर किस पे जाएगा 2 पे, 2 5 जा 10, फिर से 2 पे कर दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर से 2 पे कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब किस पे जाएगा 5 पे जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5। अब यहाँ से फिर से देखिए अपना बेटा जी ट्रिपलेट बनाने हमें तो, और ट्रिपलेट बनेंगे देखो यहाँ से एक ट्रिपलेट ये बन गया 3 का, एक 2 का और एक 5 का। यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3 आएगी, 2 की पावर 3 आएगी और बेटा क्या आएगा 5 की पावर 3 आएगी। और यहाँ से हम क्या कहेंगे कि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और ऑल की पावर 3, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 की पावर क्या है बेटा मेरे पास 3 आएगी। और मुझे तो क्या चाहिए क्यूब रूट चाहिए, क्या चाहिए मुझे क्यूब रूट। तो क्यूब रूट चाहिए तो मैं क्या करूँगा क्यूबिंग ऑन द बोथ साइड,
बोथ साइड आपके लेफ्ट की तरफ क्या चल रहा है 27000 और राइट की तरफ क्या चल रहा है आपका 30 की पावर 3। तो क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड तो आप कह सकते हो कि क्या कि 27000 का जो क्यूब रूट है वो कितना है बेटा आपके पास 30 आएगा। क्या आएगा आपके पास 30। आई होप आपको जितना करवाए वो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से अब मैं शॉर्टकट चल रहा हूँ, आप डिटेल से करना जो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया था आपको वैसे ही। ठीक है, तो यार देखो बच्चों, जो आपका फिफ्थ पार्ट है वो क्या कहता है 15625 का करना है आपको। किसका करना है बेटा 15625 का क्या निकालना है आपको क्यूब रूट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए किससे डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है मेरे पास बेटा 5 है। और आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होनी चाहिए सभी के 2 3 4 6 8 9 10 11। ठीक है, आपको इनके क्या होने चाहिए डिविजिबिलिटी रूल होने चाहिए और टाइम निकाल के मैं इनके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि जिस नंबर के स्टार्टिंग डिजिट जो स्टार्टिंग डिजिट होती है यानी यूनिट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए, या तो 0 हो या फिर आपकी क्या हो बेटा 5 हो। तो किससे डिवाइड होता है आपको 5 से डिवाइड होता है। तो देखिए ये नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल किससे डिवाइड जाएगा बेटा 5 से जाएगा। तो देखिए 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर से 5 से जाएगा 5 0 जा 30, 1 बचा 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर से देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड बेटा 5 1 जा 5। यानी यहाँ से ट्रिपलेट फिर से देखिए मेरे क्या बनेंगे, एक ट्रिपलेट ये बन गया तो एक ट्रिपलेट ये बन गया। यानी मैं लिख सकता हूँ क्या 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। तो और यहाँ से 5 इंटू 5 कंप्लीट की पावर क्या हो जाएगी 3, 5 5 जा 25 और 25 की पावर क्या होगा बेटा मेरे पास 3 हो गया। यानी मुझे क्यूब रूट चाहिए तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट कि क्यूब रूट क्या है बेटा 15625 का मेरे पास क्या है 25 आएगा मेरे पास है 25। और आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हो कि कैसे करवाया था उसका प्रोसेस क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या रहता है कि आपको किसका निकालना बेटा 13824 का निकालना है। किसका निकालना है 13824 का क्या निकालना आपको क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए यहाँ से बेटा जी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ से लास्ट डिजिट क्या है मेरे पास जो यूनिट डिजिट है वो 4 है। तो ये किससे डिवाइड जाएगा 2 से डिवाइड जाएगा। किससे डिवाइड जाएगा ये 2 से डिवाइड जाएगा। अब 2 से डिवाइड जाएगा कीजिए 2 6 12, 1 बचेगा 2 9 जा 8 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर से 2 से कीजिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर से 2 से कीजिए 2 8 जा 16, 1 बचेगा 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। फिर से 2 से कीजिए 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर से 2 1 जा 2। अब देखो बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे कि 2 1 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो लिख देंगे 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, जो कि आपका क्या होगा बेटा गलत होगा, 18 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं मेरे से गलती होती जब मैं 8th क्लास में था, काफ़ी गलती होती थी मेरे से और बगैर मैं तो पिटता था यार, काफ़ी पिटता था। तो देखो यहाँ से मैंने 1 को क्या किया बेटा हम नीचे लेके आते हैं 1 को, और हमें पता है कि 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब कोई नंबर डिवाइड नहीं होता तो हम क्या लेते हैं उसको ही जगह 0, यानी नहीं जाने का क्या लगाते हैं हम 0 लगाते हैं कि वो नंबर उस चीज़ से डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया 0 और यहाँ से मैंने किसको नीचे उतारा बेटा 6 को, देन 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। तो यहाँ से आपका क्या आएगा बेटा 108 आएगा। क्या आएगा आपके पास 108। अब फिर से देखिए आगे कि यहाँ से आपके पास क्या है 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब बोर्ड की कमी हो गई, शायद वीडियो दिख रही हो नहीं आपको, तो मैं यहाँ पे पार्ट करवा देता हूँ। देखो यहाँ से अब आपके पास क्या 54 है। अब यहाँ से आपके पास क्या बचा बेटा 54। 54 को फिर से 2 से डिवाइड करोगे, देन 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 3 9 जा 27, फिर से 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। यानी यहाँ से मेरे पास बेटा ट्रिपलेट क्या क्या बनेंगे देखिए, 1 2 का बन गया, फिर से 1 2 का बन गया, ये 3 आ जाएंगे और फिर एक 3 का हो गया। यानी यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और बेटा जी 3 की पावर 3। क्लियर। अब यहाँ से देखो, यहाँ से टोटली क्या कह सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 और कंप्लीट की पावर 3, देन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। यानी बेटा यहाँ से क्या है मेरा कि 24 की पावर क्या आ गई मेरे पास 3 आ गई। और मुझे क्यूब रूट चाहिए किसका 1324 का। मुझे क्या चाहिए क्यूब रूट किसका चाहिए बेटा
13824 का क्या चाहिए मुझे क्यूब रूट, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ बेटा किसका क्यूब रूट है ये 24 का क्या होगा क्यूब रूट होगा, किसका होगा ये 24 का क्यूब रूट होगा। देखो 7th पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं, इसके कितने पार्ट है यहाँ पे आपके पास है आपके पास 10 पार्ट है, ठीक है। 6 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए अच्छे से और इनकी प्रैक्टिस करते जाइए आप। देखिए जो आपका 7th पार्ट है, जो आपका 7th पार्ट है, 7th पार्ट आपके पास क्या 110592 110592, और जो बेटा आपका 8th पार्ट है, जो आपका 8th पार्ट है, और 8th पार्ट क्या आपका है 46656 46656। देखिए अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम अच्छे से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्या कि देखिए 2 5 10 2 5 10 2 2 4 और 1 आएगा 2 9 18 एंड 2 6 12 2 6 12। फिर से देखिए यहाँ से आपके पास क्या है बेटा 2 2 4 2 7 14 2 6 12 2 4 8 2 8 16। फिर से 2 1 2 2 3 6 2 8 16 2 2 4 2 4 8। फिर से 2 पे 2 6 12 2 9 18 2 1 2 2 2 4। फिर से 2 पे 2 3 6, ठीक है 2 4 8 2 5 10 2 6 12। फिर से 2 1 2 2 7 14 2 2 4 2 8 16। फिर से 2 पे 2 8 16 2 6 12 2 4 8। फिर से 2 पे 2 4 8 2 3 6 2 2 4। फिर से 2 पे जाएगा 2 2 4 2 1 2 2 6 12। फिर से 2 पे 2 1 2 और यहाँ से 2 1 6 आया था, फिर से क्या आ गया आपके पास 108 आ गया। अब बेटा 108 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 10 2 4 8 2 2 4 2 4 7 2 7 14 और यहाँ से 3 9 27 3 3 9 और बेटा 3 1 3। यहाँ से फिर से मुझे क्या बनाने हैं अपने ट्रिपलेट बनाने हैं। अब ट्रिपलेट बनाने देखिए एक ट्रिपलेट ये बन गया, एक ट्रिपलेट ये बन गया, एक ट्रिपलेट ये बन गया और दो दो यहाँ पे सिंगल एक यहाँ पे, तो इनका भी क्या बनेगा ट्रिपलेट बनेगा और एक इसका 3 का ट्रिपलेट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ से लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो यहाँ से देखिए कितने हैं बेटा मेरे पास, लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाई 3 कंप्लीट की पावर 3। Then 2 2 4 4 2 8 8 2 16 8 2 16 and 16 multiply 3 क्या आता है 48, क्या आता है बेटा 48, यानी 48 की पावर आपके पास क्या आ गई 3 आ गई, क्या आ गई बेटा 3। और यहाँ से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, तो मुझे तो फाइंड आउट करना था 110592 का क्यूब रूट। तो आप कह सकते हो सर इसका जो क्यूब रूट आएगा वो किसके बराबर आएगा 48 के बराबर, किसके बराबर आएगा वो 48 के बराबर। चलिए अब इसके बाद अपना डिस्कस करते हैं बेटा कौन सा पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या कहता है आपका कि कहता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। देखिए मैं इसको किससे डिवाइड करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से, तो 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 2 4 एंड 1 बचेगा 2 8 16, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे देखिए क्या आएगा बेटा 2 1 2 2 1 2 2 6 12 2 6 12 एंड 2 4 8। फिर से 2 5 10 2 8 16 2 3 6 एंड 2 2 4। फिर से देखिए 2 4 8 2 4 8 ज़्यादा गया 2 2 4 2 2 4 2 9 18 2 1 2 2 6 12। फिर से 2 1 2 2 4 8 2 5 10 2 8 16। फिर से 2 से 2 7 14 एंड बेटा 2 2 4 2 9 18। अब देखो फिर 3 से जाएगा, किससे जाएगा 3। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इनका सम क्या होना चाहिए, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 7 और 2 9 और 9 और 9 को ऐड कर दे तो 18, और जो 18 होता है बेटा वो आपकी 3 की टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है 3 की टेबल में। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा कि 3 2 6 3 4 12 एंड 3 3 9। फिर से देखिए 3 8 24 3 1 3। फिर से 3 2 6 3 7
21, 3 9 जा 27। अब 9 पे आ गया तो 9 का यहाँ से लिख देंगे हम क्या, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब फिर से मेरे पास क्या बेटा कि मुझे ट्रिपलेट बनाने हैं, तो एक ट्रिपलेट ये बन गया, एक ट्रिपलेट ये बन गया, एक ट्रिपलेट ये बन गया, और दो ये यहाँ पे, एक सिंगल यहाँ पे, एक ट्रिपलेट इनका बन गया। यानी 9 को ऊपर से यहाँ से कितना ले लेना, मैं 27 ले लेता हूँ, यहाँ से रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से 27 आएगा, एक ट्रिपलेट आपका ये बन गया। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो हमें पता है क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और कंप्लीट की पावर 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36, यानी 36 की पावर 3। अगर मैं क्यूब रूट की बात करता हूँ इसका क्यूब रूट, तो आप कह दोगे कि सर 46656 का जो क्यूब रूट है वो किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा, 36 के बराबर। चलिए नोट डाउन। चलते अपने दो क्वेश्चन और बच्चे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं और आज इस कंप्लीट एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे कौन सा, आपका जो चैप्टर 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटी। इसका है कंपेयरिंग क्वांटिटी का, अच्छा चैप्टर है, मार्क्स अच्छे दे देगा। और जब आप 12th करने के बाद किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तो उसमें ये मोस्टली पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपका जो 9th क्वेश्चन है वो है आपका 1756 ठीक है, ये आपका 9th क्वेश्चन है। और जो बेटा जी आपका 10th क्वेश्चन है, जो 10th क्वेश्चन है वो आपका है 91125। चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जी मैं इसको किससे डिवाइड करता हूँ, मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। किससे डिवाइड करता हूँ, 2 से। देखिए तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 8 जा 16 आएगा, 2 7 जा 14 आएगा, 2 8 जा 16 आएगा। और यहाँ पे फिर से बच्चा वही मार खाएगा कि यहाँ पे 16 है तो 2 8 जा 16 कर देगा और ये भूल जाएगा कि यहाँ पे 0 लगा के फिर मैं 1 से डिवाइड करूँगा, वो ये चीज़ भूल जाएगा और आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से बेटा जी मैं क्या करता हूँ, फिर से 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और देन 2 2 जा 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर से देखिए 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब बात आती है कि हम इसको अब किससे डिवाइड किए, 5 6 और 3 को। तो देखिए 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 3 क्या होता है 15। और जो 15 होता है बेटा जी वो किसकी टेबल में आता है, आपका 3 की टेबल में आता है। किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में। तो यहाँ से मैं किससे डिवाइड करूँगा इसको, 3 से। देन 3 1 जा 3, आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। और आपका 26 हो गया तो देन 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 एंड 3 1 जा 3। अब फिर से चेक करते हैं। देखिए 8 और 8 16 15 हो गए, 15 और 1 16, 16 और 1 17। कितने हो गए यहाँ से आपका यहाँ से आपका कहीं पे गलती तो नहीं हुई है, चेक कर लेते हैं। 4 3 ओहो 2 4 जा 8, मिस्टेक देखो, मिस्टेक हो देखो। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और भूल गए जो 8 है वो 7 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो गई, अपनी गलती हो गई। तो जो गलती मेरे से हुई वो आप लोग मत करना। यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या है बेटा, 2 4 जा फिर से वही 2 लेके चल रहा हूँ, 2 4 जा 8 7 था, 2 3 जा 6, 2 9 जा 8 और 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और यहाँ से फिर 0 एंड 2 4 जा 8। यानी आपका क्या है बेटा 4 3 9 0 4 आएगा। फिर मैं करता हूँ बेटा 2 2 जा 4, फिर से यहाँ पे आपने क्या लिखा, 2 1 जा 2, 2 लिखेंगे। मेरे को डिवाइड करके बता देता हूँ आपको, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए 2 2 जा 4, ठीक है, 3 आएगा, 2 1 जा 2, यहाँ से 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। यानी आपके पास क्या है 2 1 9 5 2। फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2। अब बच्चे यहाँ पे फिर से गलती कर सकते हैं, क्योंकि देखो
आपके पास क्या है 21952 है, 21952 है, 2 1 जा 2, 1 आएगा नहीं जानेगा 0, 19 उतारा, 2 9 जा 18 आएगा यहाँ से, फिर 2 7 जा 14 आ जाएगा और 2 6 जा 12, यानी अब यहाँ पे आपका क्या गया 10976, 10976, फिर से 2 से कीजिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, क्लियर। यहाँ से 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर से देखिए आपका यहाँ से क्या है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, फिर से 2 6 जा 12, 1 बचेगा 17, 2 8 जा 16 और फिर से 2 2 6 जा 12, यानी अब आपके पास क्या हो गया बेटा 686 आ गया। यानी अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि 686 को मैं किससे डिवाइड करता हूँ 2 से करता हूँ, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। अब इसको मैं किससे डिवाइड करता हूँ बेटा 11 से, तो 11 3 जा 33 होता है, 1 बचेगा नहीं जाएगा भाई, डिवाइड नहीं होगा। अब नहीं होगा तो मैं किससे करके देखता हूँ 7 से करके देखो, किससे करके देखो 7 से। तो बेटा जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो 7 4 जा 28 आता है, कितना आता है आपका 28, देखिए करके दिखाता हूँ मैं। जब आपने इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 4 जा क्या आता है 28 आता है, ठीक है। तो 14 में से 8 गए 6 और 7 9 जा 63, यानी आपका कितना है बेटा 49 आएगा, फिर 7 7 जा 49 एंड बेटा 7 1 जा 7, ठीक है। हमें अपना काम क्या करना है ट्रिपलेट बनाने, क्या बनाने अपने ट्रिपलेट। तो देखो एक ट्रिपलेट ये बन गया, एक ट्रिपलेट ये बन गया और एक 2 ऊपर गया, तो इसका एक ये बन गया, एक इसका बन गया। तो क्या लिखोगे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 और 7 की पावर 3। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और कंप्लीट की पावर क्या हो जाएगी 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, यानी 56 की पावर 3। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से एक बात समझ में आई है कि 15616 का जो क्यूब रूट होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है 56 के बराबर। इसके बराबर होता है आपका 56 के बराबर। उम्मीद करूंगा आपको ये 9th क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। जहाँ पे मैंने गलती की थी वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब जो आपका जो लास्ट पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपके ट्रू और फॉल्स रहते हैं और उनको भी पढ़ लेंगे अच्छे से क्या कुछ कहते हैं वो। देखो बेटा जी, मेरे पास जो आपका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट आपके पास क्या है कि 91125, 91125। अब इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि ये किससे डिवाइड जाएगा भाई, ये 5 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा ये 5 से, 5 से कर लो या आप और देख लीजिए किस छोटे नंबर से और से जाता है। तो 5 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी 18 है। तो 18 है तो वो किससे डिवाइड जाएगा 3 से जाता है। तो मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल किससे डिवाइड करता हूँ बेटा 3 से करता हूँ। ठीक है 3 3 जा 9। अब 1 बचेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक बार यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। 191125 को मैं डिवाइड किससे करूँ बेटा 3 से कर रहा हूँ। देन 3 3 जा 9 0। अब 1 को उतारोगे तो नहीं जानेगा 0, आप फिर से 1 को उतारोगे, देन 3 3 जा फिर से 9 जाएगा। अब 11 में से 9 गए तो 2 बचेंगे, ठीक है। अब फिर से आपने किसको उतारा 2 को, 3 7 जा 21 एंड 3 1 जा 3, 3 5 जा 35, यानी अब आपके पास क्या है 30375 आएगा। कितना है 30375। अब फिर से देख लीजिए क्या कि बेटा यहाँ से भाई 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 7 18, ये फिर से किससे डिवाइड होगा। नहीं बेटा अब किससे जाएंगे 3 1 जा 3, फिर 0 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब देख लीजिए फिर से 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 में 5 को ऐड किया तो 9, फिर से 3 से डिवाइड जाएगा तो 3 3 जा 9। अब देखो इसको मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ 10125। जब 3 से डिवाइड किया तो आपका क्या आएगा 3 3 जा 9, 1 आएगा, फिर से 1, 3 3 जा 9, कितना बचेगा 2, 3 7 जा 21 और फिर 1, 3 5 जा 25, नहीं 3 5 जा 15। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 3375। अब फिर से देख लीजिए किससे जाएगा भाई 3 और 3 6,
6 में 7 को ऐड करते हो तो कितना आएगा 13, और 13 में 5 को ऐड करते फिर से क्या बनेगा आपका 18 बनेगा। क्या बनेगा बेटा 18। तो ये फिर से किससे डिवाइड जाएगा आपका, ये फिर से किससे डिवाइड जाएगा आपका 3 से। तो बेटा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। फिर से देख लीजिए 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, आपका 2 बचेगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर से 3 से देख लीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब ये किससे जाएगा, अब 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड बेटा 5 1 जा 5। यानी यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ ट्रिपलेट करके, एक ट्रिपलेट, दो ट्रिपलेट और तीन ट्रिपलेट। यानी एक तो क्या आएगा 3 की पावर 3 आएगा बेटा, एक 3 की पावर 3 आएगा और एक क्या आएगा 5 की पावर 3 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 3 इंटू 3 इंटू 5 कंप्लीट की पावर 3, और 3 3 9, 9 5 से 45, यानी 45 की पावर क्या है बेटा यहाँ से 3 आ गई। और मुझे तो क्या चाहिए क्यूब रूट चाहिए, क्या चाहिए मुझे क्यूब रूट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कंक्लूजन क्या आया कि 91125 का जो क्यूब रूट है वो किसके बराबर होगा बेटा 45 के बराबर होगा। इसके बराबर होगा आपका 45 के बराबर होगा। उम्मीद करूंगा बेटा जो आपका ये क्यूब रूट वाला जो भी पोर्शन था वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दिया करो, ठीक है। वहाँ पे मैं भी कमेंट करके आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन डाल लेते हैं, फिर अपना सेकंड पार्ट ये है, सेकंड जो क्वेश्चन वो यहीं पे स्टार्ट करते हैं।